स्टार्ट करता हूँ। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हमारा जो आईपी एड्रेस का लास्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे। और दोनों ही सेशन में ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो दोनों के लिए लगभग इक्वल हो जाएगा। ऑफलाइन वाले थोड़े आगे चल रहे हैं, लेकिन उनको भी एक रिवाइज के तौर पे इसको आप लोग देख सकते हैं। और रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताने की जिम्मेदारी आप लोगों की है कि रिकॉर्डिंग शेयर हुई या नहीं हुई। तो अभी आपने पूछा तो पता चला कि शेयर नहीं किया है, तो अभी मैंने दोबारा शेयर किया है कल वाली। तो आज हम उसी सफर को, कल जहां हम लोगों ने खत्म किया था उससे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आज अभी क्वेश्चन की मदद से ही आज इसको हम कंप्लीट करते हैं, और आप लोग से आंसर भी ले लेंगे ताकि पता चल जाए कि आप लोगों को बात समझ में आई, हाँ या ना। ठीक है। तो इसमें अभी तक हमने जो टेली कम्युनिकेशन नंबर था, टेलीफोन नंबर था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। टेलीफोन नंबर जैसे कि हमारा था +91 120 2755 164। ये लैंडलाइन नंबर है जो कि मेरा ही नंबर है, मेरे टेबल पे लगा हुआ है। ठीक है। और इसी का एक नया स्वरूप, इसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है। आईपी एड्रेस हमारा जो है ये अभी तक जो होता था 32 बिट्स का होता था, लेकिन समय की डिमांड बढ़ी तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। IPv4, ये हमारा जो अभी का स्टैंडर्ड आईपी है। स्टैंडर्ड आईपी का मतलब है कि दुनिया का जो इंटरनेट है अभी इसी आईपी पे चल रहा है। ठीक है। और दूसरा जो आईपी एड्रेस है, उसके बाद ये 2005 में नए आईपी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, इसका प्रयोग किया गया। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नया आईपी था वो पहला ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर जो बना, इसी एलटी सेंटर से उसको किया गया जहाँ से आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उस समय इसका नाम रखा गया आईपी आईपी वर्जन 6, IPv6। ठीक है। और ये जो था आपका 128 बिट का था। ठीक है। ये भी मैंने क्लियर किया था कि 2005 से पहले अगर आप कोई बुक्स खोल लें या कोई नॉलेज गेन करने की कोशिश करें आईपी एड्रेस में, तो आप पाएंगे कि केवल एक शब्द सुनाई देता था, आईपी एड्रेस। IPv4 IPv6 जब नए एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया तब हमारे अस्तित्व में आया और हम लोग इसको समझ पाए। ठीक है। चाहे कोई भी आईपी एड्रेस हो, टेलीफोन नंबर हो, चूंकि सब एक ही है, तो नो डाउट कि सबका जो डिफरेंशिएशन होगा एक जैसा ही होगा। हर चाहे टेलीफोन नंबर हो, चाहे आईपी एड्रेस हो, चाहे कोई भी, ये हमेशा दो भागों में बटेगा। पहला पार्ट आपका फिक्स पार्ट होगा, दूसरा पार्ट होगा आपका, इसको हम बोलेंगे फिक्स पार्ट। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट किसी एरिया में फिक्स रहेगा। दूसरा आपका कस्टमर बिट या वेरिएबल पार्ट, इसको लोग हम लोग हाफ बीट भी बोलते हैं। तो इसी में मैंने कल सवाल के माध्यम से उस पार्ट को हम लोगों ने किया था। आज उसी को रिपीट करते हुए, उसका फाइनल कंक्लूजन करते हुए इसको खत्म कर देंगे, कंप्लीट करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसमें से आप लोगों से पहले मैं जवाब लूंगा और उसके साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा। जो आईपी एड्रेस है वो बेसिकली एक क्वेश्चन में लिखता हूँ 10.192.168.5/16। एक आईपी एड्रेस मैंने आपके सामने लिखा, और आईपी एड्रेस लिखने के बाद मैं इस पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ। ओके। इसमें जो मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनते हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है नेटवर्क आईडी, दूसरा सवाल है ब्रॉडकास्ट आईडी, तीसरा सवाल है आईपी पूल या रेंज, चौथा सवाल है नंबर ऑफ आईपी, पांचवा सवाल है, जो लास्ट सवाल होगा इसको हम आज पूरा करेंगे, सबनेट मास्क। ठीक है ना। तो जो नेटवर्क आईडी है, अभी दोनों बैच, चाहे ऑनलाइन मोड वाले हों चाहे ऑफलाइन मोड वाले हों, दोनों को इसकी जानकारी है। तो मैं बताऊं उसके पहले आप लोग इसको रिकॉल करके चैट में आंसर बताइए कि नेटवर्क आईडी क्या होगा। 110.192.168.5.16।
अरिहंत, आपको मैंने क्वेश्चन सुन के जवाब देना है। यस, सीक्वेंस में आंसर लिख सकते हैं, सर नहीं वो लिख। कॉल आ गया था, सॉरी सर। हाँ, आकांक्ष ने आंसर दिया है 10.198.0.0/16, और ब्रॉडकास्ट आईडी दिया है 10। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बाकी लोग भी लिख दें ताकि अटेंडेंस भी ओके हो जाए। अरिहंत, आपने भी कर लिया होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसका मतलब है कि आप लोगों को याद है। ठीक है स्वीति, अब्दुल, ओके, वेरी नाइस। ब्रॉडकास्ट भी आप निकाल पाएंगे इसी तरह से। ठीक है, तो इसमें अब आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सारे बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है ना, और आराम से बिल्कुल सही आंसर दिया है, और ये होगा आपका लास्ट। ठीक है, अब आईपी रेंज क्या होगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, जीरो से लेके, नहीं नहीं नहीं, पूरा यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। 192.168 तो रहेगा ही। जीरो डॉट, यहाँ के दो स्पेस मूव हो रहा है ना कस्टमर के लिए, तो दोनों ही लिखने पड़ेंगे। 0.1 से शुरू होगा, और लास्ट में 255, इससे एक पहले पूरा होगा 254। 192 से लेके 168, 254 एक पहले तक जाएगा। ठीक है, दिस इज द आईपी रेंज। नंबर ऑफ आईपी निकालना हो तो ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे सभी लोग। नंबर ऑफ आईपी, इसमें आईपी की संख्या बहुत ज्यादा होगी, ये आपका 0.1 से शुरू होगा। देखो होता क्या है कि ये टोटल है 32 बिट्स का। तो 2 की पावर 32 बिट में से जो फिक्स वाला है उसको माइनस करो, 16 फिक्स है। तो जो भी आएगा, यानी कि 2 की पावर 16, 16 आ जाएगा। उसमें से पहला और आखिरी हमें देते नहीं है, तो जो भी आपका ये होगा आज का आपका आंसर होगा FL। ठीक है, ये दिस इज ओके। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, 1 से लेके 4 तक कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब लास्ट वाला बच जाता है सबनेट मास। व्हाट इज द सबनेट मास? सबनेट मास क्या होता है? ठीक है ना, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, लास्ट वाला सबनेट मास। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सबनेट मास, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है जो कि हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, इस आईपी एड्रेस में अगर मेरा ये सवाल हो कि आपको इसमें कैसे पता चलेगा, ये टोटल तो 32 बिट्स का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं जो आप लोग, क्योंकि आईपी एड्रेस इतना ही बिट का होता है। लेकिन अगर मैं ये सवाल पूछूं कि इसमें से कितना आईपी, कितना जो है आपका फिक्स है और कितना कस्टमर का है, तो कैसे पता चलेगा? हम लोग को जो जानकारी मिलती है, ये जो 16 है, इससे हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं कि जो आईपी एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये जो आईपी एड्रेस है, कहाँ हम इसको इनपुट करते हैं? अपने कंप्यूटर में करते हैं। ये मेरा कंप्यूटर है, रियल कंप्यूटर। अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर में जाऊं और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस अगर चेक करूं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको क्लिक करते हुए अपने कंप्यूटर के अंदर मैं रियल में आईपी देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में चले जाइए। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपका चेंज एडाप्टर सेटिंग आएगा, इसको क्लिक करिए, और यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो ये हमारे आपके अपने कंप्यूटर लैपटॉप में भी सेम व्यवस्था होगी। और इसी में जब ये खुलेगा पेज, इसमें TCP/4 है, अभी फिलहाल इंटरनेट इसी पे चल रहा है, इसको मैं क्लिक करूँ तो आपके स्क्रीन पर ये पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। इसमें आप देखेंगे कि ये मेरे जिस कंप्यूटर पर मैं इंटरनेट चला रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा है। इसमें पहले लाइन पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे लाइन पे सबनेट मास्क लिखा हुआ है। ठीक है, और तीसरे लाइन पे गेटवे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा और भी दो चीजें हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये भी मैं आपको बताऊंगा समय के साथ, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो बाकी सभी का मीनिंग समझ में आएगा। अगर इंटरनेट करना है तो कंप्यूटर में ये मिनिमम चीजें होनी ही होनी है, वरना इसके बिना आप इंटरनेट नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जब मैं कंप्यूटर में आईपी एड्रेस डालूंगा, तो अगर मैं कोई आईपी एड्रेस लिखा है 10 डॉट, सपोज करो कि 10 डॉट, अभी हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे थे 10.198, ठीक है ना, हमने कोई आईपी एड्रेस लिख दिया 0 या 54, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, राइट। ठीक है, तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये किसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, ये कैसे पता चलेगा? 24 या 23 कितना फिक्स है कस्टमर, ये कैसे पता चलेगा? इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? ठीक है ना, ये तो इंसानों के लिए है। कंप्यूटर में दो चीजें
नहीं होती हैं, दो चीजें कंप्यूटर नहीं समझ पाता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं समझ पाता, एक तो माइनस करना, दूसरा डिवीजन करना। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अगर दो नंबर्स को माइनस करना हो, तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, हम क्या तरीका अपनाते हैं, वन कॉम्प्लीमेंट या टू कॉम्प्लीमेंट, ये हम तरीका अपनाते हैं। राइट, ठीक है ना, ये हम तरीका इसको अपनाते हैं, वन कॉम्प्लीमेंट या टू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मुझे जो वन कॉम्प्लीमेंट है, और इसी तरह से कंप्यूटर डिवीजन डिवीजन नहीं समझ पाता। तो अगर मैं यहाँ पे डिवीजन की फैसिलिटी डाल देता /24 या /16, तो मेरा कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझ पाता। तो कंप्यूटर को बताने के लिए हमें एक तरीका का इस्तेमाल किया, इसको बोलते हैं मास्क। क्या बोलते हैं, मास्क। मास्क मतलब एक पहचान पत्र, एक तरीका, जिससे कि हमारा कंप्यूटर जान जाए, समझ जाए कि जो आईपी दिया गया है उसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। तो ये जो अगली लाइन है, इस लाइन की मदद से हमारा कंप्यूटर समझता है कि ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर है। इसको सबनेट मास्क इसलिए बोलते हैं, इनिशियली जब इसका वो बनाया गया था, आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो कंट्री था वो यूएस था। बनाया कहीं भी हो, लोगों ने बहुत तरीके से इस्तेमाल किया, वो अलग मैटर है, लेकिन फाइनली जब ऑथोराइजेशन तरीके से जब दुनिया में बांटी गई तो यूएस ने बांटा। तो उन्होंने कहा कि हम जो IPv4 है उसको हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और ई, ये चार भागों में, पांच भागों में बांटेंगे। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी और ई। क्लास ए जो होता है वो सभी आईपी एड्रेस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया कि सभी आईपी एड्रेस क्लास ए में आएगी अगर 0 से स्टार्ट होगी और 126 तक जाएगी, साथ में /8 होगा, ये उनकी पहचान थी। क्लास बी का मतलब है उस 127 से स्टार्ट होगा, 191 तक जाएगा और एंड /16 होगा। और क्लास सी जो होगा आपका 192 से, ये सॉरी 127 होना चाहिए था, 22 लिख गया, 192 से स्टार्ट होगा और 223 तक जाएगा और /24 आएगा। बाकी लोगों के लिए भी डिसाइड किया था, लेकिन उसके लिए सिर्फ उसने इतनी बात कही कि जो क्लास डी है हम इसको स्पेशल यूज करेंगे, स्पेशल यूज करेंगे, और इन्होंने इसका नाम रखा मल्टी टास्क, मल्टी टास्क के लिए रखा। और ई के लिए बोला कि चलो कभी भविष्य में हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करने लगे, तो कुछ चीजें रिजर्व भी होनी चाहिए। इन्होंने इसके लिए फ्यूचर यूज में कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये उन्होंने बांटा, ये उन्होंने डिसाइड किया कि आईपी एड्रेस को इस कट, ये इसको बोला इन्होंने मास्क। इसका क्या बोला, ये मास्क था। ये जो क्लास है, क्लास का दूसरा नाम है मास्क। ठीक है, और जब आईपी बट गया तो बाद में ये चीज की महसूस हुई, जान हम लोगों को लगा कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला जो देश है, इंडिया और चाइना है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर भी बहुत ज्यादा है। तो जो ये बांटा गया था ABCD, तब यूएस ने ये नहीं सोचा था कि इन दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले जो लोग होंगे इंडिया और चाइना के लोग होंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से क्लास ए को अपने पास रख लिया था, क्लास बी को उन्होंने एशिया, यूरेशिया बोलते हैं, एशिया और यूरोप को मिला दे, बाकी क्लास सी और डी डी के लिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन जब इंडिया में जब बांट दिया तो ये महसूस किया गया भाई कि हमारे पास तो नंबर ऑफ यूजर बहुत ज्यादा है, तो मुझे इस हिसाब से कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा। तो जब हमने एक सिंपल एग्जांपल लूं, आपके घर में मकान बना हुआ है और कमरे में मकान तो बना दिया, लेकिन अब आपको चाहिए कमरे में डिवीजन करना है और भी ज्यादा पार्टीशन करना है, तो आप लकड़ी की मदद से छोटे छोटे केबन बना सकते हो। आपके कॉलेज में भी देखो बड़ा सा रूम होगा और छोटे छोटे केबन बना के फैकल्टी बैठती होंगी या काम करने वाले लोग बैठते होंगे, लेकिन रूम तो एक ही होता है ना। तो उसी तरह से ABCD तो ऑलरेडी बढ़ चुका, अब इसको तो ज्यादा हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसी के अंदर हम लोग और भी छोटी छोटी चीजें यूज कर सकते हैं।
/9 यूज कर लिया, /10 यूज कर लिया, ये तो बाटा नहीं ना, /11 यूज कर लिया, अप टू 15 तक कर सकते हैं, इसी 17 से आगे जो बाटा नहीं वो सारा कर सकते हैं। तो उन्हें बोला गया क्लासलेस आईपी, उन्हें बोला गया क्लासलेस आईपी। ठीक है। तो और फिर ओवरऑल मास्क को एक नया नाम दिया गया सबनेट मास्क। ठीक है, तो मैं इसको छोटे भाषा में अगेन रिपीट कर रहा हूँ। मास्क एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हमारे कंप्यूटर या जो भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ते हैं वो यह समझ जाते हैं कि जो आईपी एड्रेस दिया गया है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। ठीक है। अब इसको क्वेश्चन की तरह करते हैं, अगर हम क्वेश्चन की तरह हल करने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन की तरह अगर मैं हल करूं तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए, ये एक मैं सवाल पूछता हूँ यहाँ पे 10.10.5.4/8, ठीक है ना। ऑप्शन बी एक क्वेश्चन देता हूँ, 10.10. यही लिखता हूँ 5.4/16 कर देता हूँ। ऑप्शन सी लिखता हूँ 129.15.16.233, ठीक है ना, /16 कर देता हूँ। ठीक है। ऑप्शन डी लिख देता हूँ 192.168.5.4/24। ऑप्शन ई लिखता हूँ। अगर इन सवालों के जवाब दे दिए तो आईपी एड्रेस का लगभग 90% पूरा है आपका, फिर लास्ट का एक सबनेट होगा वो भी 100 हो जाएगा। ठीक है। तो अगला है यहाँ पे 205.32.65.256, यहाँ पे 25 लिख देते हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ, 28 कर देता हूँ। ऑप्शन एक और ऑप्शन देते हैं आपका 196.15.64/16 कर देता हूँ या 15 कर देता हूँ। ठीक है, 16 कर देता हूँ। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुने और बताएं, इन जो पांचों आपका जो छह आंसर ऑप्शन दिया ABCDEF, इसमें से आप मुझे बताएं कौन सा आईपी संभव नहीं है, पहले तो ये बताएं विच ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल और आईपी एड्रेस। आर्यन ने आंसर दे दिया ई। ठीक है, वेरी नाइस। बाकी सभी लोग, देवाशीष वेरी नाइस, आप सभी ने दिया, इसका मतलब है कि आपने इस बात को पकड़ लिया, क्योंकि 256 एक ब्लॉक में आ गया जो कि संभव नहीं है। आईपी का रूल ये कहता है कि हर ब्लॉक 0 से लेके 25 तक, इसमें तो बिल्कुल सभी लोग पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इसमें से कौन सा ऑप्शन, अगेन क्वेश्चन, इसमें तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया और मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, इसके अलावा कुछ और से तो बता सकते हैं आप। कौन सा आईपी एड्रेस क्लास ए के अंदर आएगा, ABCDEF, विच ऑप्शन इज अंडर कैटेगरी ऑफ क्लास ए आईपी। ऑप्शन ए वेरी नाइस, आकांत, आर्यन, दीपांशु बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि क्लास ए में ये वाला जो चीज है मुझे यहाँ देखना है, तो ये पहला वाला ब्लॉक देखा, नो डाउट 0 से 126 के बीच में है, साथ में एंड लिखा, आर नहीं लिखा, एंड लिखा, यानी कि इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए, तो ये भी है, तो ये दोनों चीजों को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि क्लास ए का आईपी ये हो गया। बिल्कुल सही जवाब दिया सभी ने, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से बताइए कौन सा आईपी एड्रेस क्लास बी में आएगा। क्या एक भी आईपी एड्रेस ऐसा है जो क्लास बी में आएगा? क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आंसू, आप कंफ्यूज हो गए क्या? आंसू आंसर अगेन करेक्ट करें, क्या कंफ्यूजन है? आंसू जायसवाल, नहीं सर, वो मिस्टेक से हो गया, सी होगा। तो आप करेक्ट हैं, क्या होना चाहिए इसमें, दोनों चीज ठीक है ना? बिल्कुल ठीक, अगर आप सही हैं तो कोई नहीं, ये बी इसको फॉलो कर रहा है, राइट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ऑप्शन ये सी वाले का, क्लास सी का कोई एग्जांपल है इसमें? एनी ऑप्शन आउट ऑफ 6? वेरी नाइस, डी बिल्कुल सही। ठीक है। अब ये तो हो गए क्लास ABC, ठीक है। अब इसमें से कुछ आईपी एड्रेस ऐसे हैं
जो इनको दोनों बातों को फॉलो नहीं करते लेकिन वैलिड आईपी, जैसे ऑप्शन बी। ठीक है, ये एक वैलिड आईपी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि रूल कहता है उसके हिसाब से। लेकिन ये क्लास ए में तो आ रहा है ए वाला पोर्शन, लेकिन ये चीज फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कहलाएगा क्लासलेस आईपी। और ये क्लासलेस आईपी आज भी यूज होता है, और मैंने एलटीटीसी में इसी आईपी का इस्तेमाल किया। अभी मैं कुछ दोबारा दिखा दूंगा अपने एलटीटीसी के अंदर। लोकल लेवल पर जितने भी कंप्यूटर है, मैं इसी आईपी का यूज किया हुआ है। अभी आपके सामने खुला था ना, आप देखेंगे। ये देखिए, ये हमारे ये है। इसमें इसमें आप चेक करेंगे तो ये हमारा जो 10.10 है, ये है। अब आप पहले मास्किंग का देख लेते हैं, मास्किंग कैसे करेगा। अब क्वेश्चन है इसका सबनेट मास्क निकालना है, तो फिर पहले उसको देखते हैं, फिर वो हम इसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए 192.168.5.4/24 है। अब इसका मुझे सबनेट मास्क निकालना है। सबनेट मास्क कह सकते हो या मास्क कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है। मास्क केवल एबीसीडी ही होता था, लेकिन बाद में बहुत सारे एबीसीडी के अलावा भी स्लैश बहुत सारे बदल कर हम यूज करने लगे, तो क्लासलेस हो गया। तो नहीं बोले क्लास, अगर मैं पूछता कि ऑप्शन बी कौन से उसमें आता, तो आप कहते क्लासलेस होता। ठीक है ना। तो अब मैं सबनेट मास्क के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबनेट मास्क जो है कैसे निकाला जाएगा, एक आम इंसान के लिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक ये बात तो फिक्स हो गया। कैसे पता चला, ऐसे पता चला। लेकिन हम कंप्यूटर में डालते हैं तो पहले आईपी एड्रेस डालते हैं, फिर सबनेट डालते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पे हम जो भी डाटा डालते हैं उसकी मदद से ये समझ जाता है कि ऊपर वाला जो आईपी एड्रेस लिखा है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। तो ये सबनेट अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। सबनेट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जितना भाग फिक्स है, कितना 24 है, उतने बिट को 1 कर देंगे। ये 24 का मतलब ये आपका 8 बिट का फिक्स है, फिर ये दूसरा 8 बिट का फिक्स है, 16 हो गया, और ये तीसरा 8 बिट का फिक्स है, 24 हो गया। ठीक है ना। और लेफ्ट हैंड साइड फिक्स हो गया। तो अगर मैं इसको करूं नंबर ऑफ 1, ठीक, इनको सबको 1 करो, 8 बिट 1 कर दीजिए, 4 5 6 7 8 डॉट, फिर 8 बिट कर दीजिए 1। जो बिट फिक्स नहीं है उनको 0 कर देना है। तो जब मैं लिखूंगा इसका डेसिमल वैल्यू लिखूंगा, तो डेसिमल वैल्यू आएगी इसकी 255। प्रॉपर लिख देता हूँ। पहले वाले आठों का 255, दूसरे वाला आठों का 255, और तीसरे वाले का 55, लास्ट वाले का 0। तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255 255 255 0। ठीक है, मैं जब कंप्यूटर में नेक्स्ट लाइन में टाइप करूंगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, और उसके बाद आइडेंटिफाई कर लेगा, इसमें बीच में कहीं भी 0 नहीं आएगा। ये काउंटिंग पर्पज के लिए बनाया गया है, ताकि कंप्यूटर समझ जाए, जान जाए कि जो आईपी एड्रेस है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। अगर आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 10.10.10.10/16। तो इसका आप सबनेट नेक्स्ट बताइए, सबनेट मास्क क्या होगा। सबनेट मास्क क्या होगा, सब लोग चैप्टर में चैट में लिखिए। अरियन का आंसर आ गया। अब यानी कि अब अरियन को अब कोई फेल नहीं कर सकता, ये तो अब एक्सपर्ट हो गए हैं, देख के भी आंसर बता देंगे। सभी ने लिखा, दीपांशु वेरी नाइस, आकांत, आंशु, आप बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छा आंसर दिया सभी लोगों ने। सीधी सी बात है, /16 का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट 1 होना चाहिए। नहीं कि ये आपका पहले 8 1, ठीक है ना, फिर दूसरे वाला 8 1 आ जाएगा। तो इसका जब हम लिखना शुरू करेंगे तो 255.255, बाकी सब 0, दैट इज द 0। ठीक है, ये तो हो गया चारों सवालों के जवाब कि आईपी एड्रेस में सिर्फ इतना ही चीज होती है और इतनी ही में जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं होती है। अब सवाल में बस ये आता है कि चूंकि अब हम लोग क्लासलेस आईपी भी यूज करने लगे। क्लास ए का, अगर मैं क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछूं, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा, तो क्या आंसर बताओगे। व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ द क्लास ए। क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा। सबनेट मास्क /8 तो होता ही है, सबनेट मास्क क्या होगा। बिल्कुल सही, आकांत ने लिखा, वेरी नाइस। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्लास बी का क्या होगा, समझ में मैं क्या पूछ रहा हूँ। क्लास ए क्या, कई बार ना क्वेश्चन नहीं पूछता है क्लास ए का मतलब क्या होता है, /8 होता है ना। क्लास बी का मतलब /16 होता है। क्लास सी का मतलब 24 होता है।
तो कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है, क्लास ए का बताओ क्या होता है, क्लास बी का क्या होता है, क्लास सी का क्या होता है। तो नो डाउट लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट 8 बिट वन कर देंगे तो क्लास ए हो जाएगा, 16 वन कर देंगे तो बी हो जाएगा, और सी करेंगे तो 2555 हो जाएगा, जो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब इसका जो टेढ़ा सवाल है, कहते हैं ना थोड़ा सा हट के, और क्लासलेस है, यूज कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, उसके साथ ही आपका सेशन भी आज ओवर होगा, आईपी एड्रेस भी खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ सेम, 192.168.5.4/28 कर देता हूँ। ठीक है ना, मैंने 28 कर दिया, 28 भी छोड़, चल 28 ही कर देते हैं। ठीक है, काम करते हैं, 28 करेंगे, थोड़ा सा आपको, चलो करो 28। अब इसमें से मैं पहला सवाल पूछूं कि नेटवर्क आईडी बताओ। ठीक है, दूसरा सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। तीसरा सवाल पूछ सकता हूँ, तीसरा सवाल पूछ सकता हूँ आपका आईपी रेंज। ठीक है ना, चौथा सवाल आपका नंबर ऑफ आईपी। ठीक है, जो लोग कैलकुलेट कर सकें करें, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। और लास्ट वाला सबनेट मास्क, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज कर लिया, इसका मतलब उन्होंने अच्छे से कर लिया। ठीक है, आर्यन निकाला, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं इसको समय बचाने के लिए मैं ही इसको बताता हूँ। उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद ना तो मुझे लगता है आप लोग पढ़ेंगे, और ना ही कोई इस तरह से प्रैक्टिकल मैनर में बता पाएगा। जो भी बताएगा आपको किताबी ज्ञान बताएगा, गूगल सर्च वाला बताएगा। ठीक है, सबसे पहले नेटवर्क आईडी निकालना है, आर्यन ने आंसर दिया तो मैं देख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड तक 28 बिट फिक्स होना चाहिए। ये तो हो गया 8 बिट का। ठीक है, नेक्स्ट 8 हो गया, 16 हो गया, और नेट 8 हो गया, 24 हो गया, यहाँ तक तो हो गया। यानी इसमें से जो लास्ट वाला बचा, इसमें से 4 फिक्स होगा। इसका मतलब ये है, तो सबसे पहले जो ये वाला जो लास्ट ब्लॉक है, इसको तो पहले, क्योंकि 8 बिट की बाइनरी है, तो पहले मैं इसकी बाइनरी में कन्वर्जन करता हूँ। जब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्जन करूंगा लास्ट वाले ग्रुप का, तो आ जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 0, यही तो होगा। ठीक है ना, इसकी बाइनरी 100 हो जाएगी 8 बिट में। और जब मैं निकालने की बात करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक ये 4 बिट आपका यहाँ पर ये पूरा फिक्स हो जाएगा। दिस इज द फिक्स। ठीक है ना, जब ये फिक्स हो जाएगा, फिर लास्ट के बचे आपके 4 बिट। ठीक है, अब मैंने नेटवर्क आईडी निकालना है, तो जो फिक्स पार्ट है डोंट डिस्टर्ब, जो बाकी जो पार्ट बटा सभी को 0 रखना है। तो जो हमारी जो ऑप्शन आएंगे, पहले वाला फिक्स है तो इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, दूसरे वाला फिक्स हो गया, सोचना ही नहीं, तीसरा 5, लास्ट वाले में 4 0 तो फिक्स ही थे। बाद में अगर इस बीच में कोई 1 होता तो भी आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते, अभी चूंकि बाय डिफॉल्ट 0 आ गया तो सोचना ही नहीं है। तो इसमें बाकी जो कुछ भी आ जाए, चाहे 0 1 0 0, तो भी बाकी चारों बिट 0 होंगे। और जब लिखने की बारी आएगी, तो नो डाउट जो अरिहंत ने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है, 0/28। ठीक है, अगर मैं ब्रॉडकास्ट आईडी निकालूं, अब इसी सवाल का मुझे ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है। ठीक है, तो 192.168.5, चारों बिट 0, तो इसमें कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं, आल बचे हुए बिट को 1 कर देना है, यही करते थे ना। और जब मैं सॉल्व करके लिखूंगा, तो इसका जो ऑप्शन आएगा 192.168.5, ठीक है, और /15 15 आ जाएगा, /28, ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगा। आईपी रेंज 192.168.5.1 से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा, 254 तक जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, 14 14 14। समझ में आ गया क्या गलती की मैंने, 14 तक जाएगा ये 14 तक जाएगा। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ आईपी निकालो तो यहाँ भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ आईपी कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही, 2 की पावर, हमें क्या करना है, 32 बिट्स में से जो भी फिक्स वाला है उसको माइनस कर देना है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 2 की पावर आपका 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा, पहला और लास्ट दूसरा देना नहीं, तो इसकी वैल्यू आपकी 14 आ जाएगी, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। सबनेट मास निकालना है, तो आप लोग इसका सबनेट मास निकाल के बता पाएंगे
ये लास्ट क्वेश्चन है, सही बता देंगे तो छूट जाएंगे, नहीं फिर मैं बताता हूँ। व्हाट इज द सबनेट मास? सबनेट मास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 28 बिट्स को 1 रखना है। तो पहले 8 ग्रुप का 1 हो गया, तो क्या होगा 255। दूसरे का भी 255, तीसरे का भी 255। अब चौथे वाले का 4 बिट 1, फिर बाकी सारे 0। तो क्या आंसर आएगा? ऑल बिट्स आर 1 पहले ग्रुप का, इसकी वैल्यू हो जाएगी 255, दूसरे की 255, तीसरे तीसरे वाले में क्या आएगा 1 1 1 1 1, चारों 0। जब मैं सॉल्व करूंगा तो 55 में से 15 माइनस कर दो, क्योंकि वो आपका 0 कर दिया, तो आपका 255 जब 15 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 240। ये इसकी सबनेट मास्क होगा। कर पाएंगे सभी लोग? हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। आईपी एड्रेस की सेवा समाप्त हो गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में, और आने वाले जो पीढ़ियां हैं जो आपको हाई स्कूल में या बचपन में वो सारे पढ़ते हैं। ठीक है, ऑफलाइन वालों को तो मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर दे रखा है, जो ऑनलाइन है उनको मैं सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ। यू कैन डाउनलोड इट ऑन इंस्टॉल इन कंप्यूटर, एंड टुमारो एंड ऑनवर्ड वी गोइंग फॉर द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और जो लैन सर्वर का विजिट है उसी पे हम लोग इसको फोकस करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग आंसर बताइए, कर पाएंगे? लास्ट वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था हो जाएगा सभी का, यस या नो? मैसेज कीजिए, और फ्री है हमारी तरफ से। आंसर नहीं आया इसका मतलब है कंफ्यूजन है। कोई जवाब नहीं आया इसका मतलब सर सर कनेक्शन कट गया था सर अभी। कनेक्शन। मुझे सुनाई नहीं दी थी वॉइस पाँच। सर वो मेरा वो आ रहा था, मेरा अनस्टेबल आ रहा है इंटरनेट। 5 10 तीन ओके, चार मिनट मान का लिया मतलब जो मान आपने लिया बोला था ना वो मैं। आया नहीं। ओके, कोई बात नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग तो पूरी आएगी आप लोगों के पास में। अब्दुल। जी सर, यस सर, उससे यस कर यस। लेंगे सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखिए, कल अगर डाउट हो तो दोबारा से पहले पूछ लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। ठीक है ओके ना? ठीक है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी शेयर करता हूँ। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, डिले फॉर ड्यू टू द फ्राइडे। आपको मैंने बोला था फ्राइडे एग्जाम होता है, लेकिन कल क्लास नहीं हुई थी, इसलिए आज को मुझे कराना ही कराना था। मैंने आज इसको कराया सर, आज। यहाँ पे थोड़ा वेदर हो रहा है ना, खराब हो रहा है। वेदर हर जगह खराब हो सर रहा है, मुरादाबाद में थोड़ा वेदर खराब हो रहा है। चिंता मत करो। यहाँ लोग पकौड़े खाने के लिए मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैंने पहले क्लास लूँ पहले। थोड़ा थोड़ा गाड़ी खिंचती रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।